ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे और निफ्टी भी देखेंगे। और ट्रेड्स कल अच्छे मिल सकते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट भी कल देखने को मिल सकता है। मार्केट अपना काफ़ी साइडवेज हो गया है। अभी देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के ही देखेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। ठीक है, कल कुछ खास डेटा बना नहीं था, मार्केट सेल और राइज की ही थी। आज भी हम लोगों ने सेल के ही ट्रेड्स को प्रेफर किया था, सेल के ट्रेड्स चले हुए थे अपने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखोगे तो मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। फिर मार्केट खुला गैप डाउन एचडीएफसी की वजह से। मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद एक रेंज में जाके डोजी बना के बंद हो गया। आज भी ये डोजी बना के ही बंद हुआ है। अब आप समझना, सेलर्स जो हो रहे हैं वो आपके बार बार इसको मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन आने में दिक्कत कर रहे हैं। क्योंकि नीचे से नीचे देख रहे हो आप, विक बन रही है नीचे, यहाँ पे विक बन रही है, राइट, यहाँ पे विक बन रही है। इसका मतलब बायर्स भी आ रहे हैं। तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, उस साइड की तरफ अपने को ट्रेड बनेगा। अभी के लिए अगर मेरे को दिख रहा है नीचे की रेंज, तो नीचे की बैंक निफ्टी की रेंज आपकी 50,000 जो है वो तो है ही है। ठीक है, 200 और आपका ये 150। ठीक है, और ऊपर के लिए आपकी रेंज कौन सी दिख रही है इसमें, ये वाला इसका हाई और इसका लो, ये दिख रहा है, इस वाले पॉइंट का लो, इस कैंडल का और इस कैंडल का हाई। ठीक है, अगेन स्टॉक्स अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। रिलायंस अपना लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है, आईटी अपनी भागे जा रही है, राइट, और अपना एचडीएफसी बैंक गिरे जा रहा है, आईसीआईसी बैंक भागे जा रहा है। तो सारे इधर उधर तितर बितर के स्टॉक चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपका साइडवेज हो रहा है। और आपको दिन के दौरान वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, नीचे घुसा मार्केट एकदम से, फिर एकदम से ऊपर भाग गया, फिर एकदम से नीचे गिर गया, राइट, वो चीज़ है। तो अभी फिलहाल 150 और 800 की आपकी रेंज है। जब तक इस रेंज में है मार्केट तब तक कोई वो नहीं है। नीचे की रेंज पे आएगी तो बाय, ऊपर की रेंज पे आएगी तो सेल। सिंपल का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खुलते नीचे गिरा, हमने 9:15 पे खुलते सेल किया था, 9:20 तक टारगेट भी आ गए थे। उसके बाद वापस ही खुल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर गिरा, और बाद में आपका साइडवेज होकर बंद हो गया। तो अब मेरे को ट्रेड कहाँ पड़ रहा है, ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक चैनल ड्रॉ करोगे और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या दिख रहा है, ये बेयरिश फ्लैग का चैनल दिख रहा है, राइट। तो ये आपको बेयरिश फ्लैग में अगर ब्रेकडाउन आता है इसका किसका 300 के नीचे, तो वापस से 150 एंड देन 52,200 के टारगेट। सिंपल है। अगर वापस से ब्रेकआउट आता है 500 550 के ऊपर निकलती तो कहाँ तक 700 और आपका 800 तक के पॉइंट टारगेट। सिंपल से मार्केट का एनालिसिस है। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप खुल जाए इसके ऊपर, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे खुल जाए तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। सिंपल, ठीक है, कोई इसमें इशू है ही नहीं। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा सिंपल है। आते हैं अपन लोग निफ्टी में। कुछ है नहीं ना मार्केट में, जब साइडवेज मार्केट ऐसी होती है तो इसमें क्या एनालिसिस होती है, कुछ नहीं होती, सिंपल होता है। मतलब बहुत ही सिंपल सी, कोई एनालिसिस में टफ पार्ट नहीं आता। निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी हुआ आपका समवेयर अराउंड, आपका कहाँ पे था, ये आपका इस जगह पे ओपन हुआ। ठीक है, और ओपन होने के बाद मार्केट है जो हाई था उसी हाई को उसने अभी तक सस्टेन किया हुआ है। नीचे गिरा, नीचे गिरने तो वापस से रेजिस्टेंस लिया, देन आपका नीचे गिरा, और उसके बाद ये भी आपका सेकंड हाफ में हो गया साइडवेज। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बेसिक फर्क दिख रहा है। क्या, अगर आप देखोगे तो इसने आपका निफ्टी ने लास्ट में क्लोजिंग आपकी ऊपर की साइड दी है, बैंक निफ्टी ने नहीं दी है, राइट। तो ये आपका ट्रेड ऊपर की साइड आप हो सकता है ये निफ्टी आपका लाइफ टाइम में वापस से टच करे, और अगर ये टच कर दे तो 300 400 एक बार तोड़ेगी, फिर आपका ऊपर की साइड निकलने का प्लान करेंगे रादर देन ऊपर से कल सेलिंग करने को। मतलब क्या है, मतलब जो फर्स्ट हाफ हो रहा है वैसे ही उसी तरीके से सेकंड हाफ पे जाएंगे, अनलेस लेवल तक रीच ना करे। वरना अगर फर्स्ट हाफ बुलिश की साइड है तो बुलिश की साइड ही सेकंड हाफ में रखेंगे। सेम फिन निफ्टी में भी वही एनालिसिस रहेगी। बेरिश है तो बेरिश की साइड ही रखेंगे। रीजन क्या है, मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया है अच्छे खासा। ठीक है, आप देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक कोई पूरा, इन दोनों को आप अगर एक बार हटा दोगे, मैं यहाँ से अगर मार्क करता हूँ ये, ठीक है, और सेम चीज़ ये, एक बार इसको प्राइस को हटा देना और इस प्राइस को हटा देना, तो मार्केट कहाँ पे 200 और 400। लास्ट टाइम हम लोगों ने पिछली एक्सपायरी यानी आपका पिछले वेडनेसडे से सेम रेंज आ रही है ना, 200 से 400 के बीच में। कहाँ से, जो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, ये इस दिन से मैंने आपको बताया था कि ऊपर की रेंज 400 है, नीचे की रेंज 200 है। अगर आपको याद होगा टेलीग्राम फ्री वाले में मैंने मेंशन किया था, वही रेंज अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस पे भी कई बार हिट कर चुका है, सपोर्ट पे भी कई बार हिट कर चुका है। तो ब्रेकआउट के देर आर चांसेस कि वो ब्रेकआउट से फिर निकल जाए मार्केट। ठीक है, तो वो अगर 400 पे ध्यान समझना, मान लो आपका ट्रेड चल गया और 400 भी तोड़ दिया, रीटेस्ट करके दोबारा चल दिया, तो ट्रेड को होल्ड करना है, कैरी करना है उस केस में, राइट, निकालना नहीं जल्दी से, चाहे भले कॉस्ट टू कॉस्ट ये लोग के निकालना पड़े। ठीक, सिंपल ये हो गया अपना फिन निफ्टी का। आते हैं अपन लोग फिन आपका फिन निफ्टी, सॉरी अभी हमने निफ्टी देखा था, अभी फिन निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, सेम कहानी फिन निफ्टी की भी है। ऊपर रेंज 700 है और नीचे रेंज 500 है। इसी रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। ऊपर की रेंज पे आएगी तो थोड़ा सा मैं अभी सेल के बारे में नहीं हूँ, एग्रेसिव सेल नहीं करूँगा। रीज़न उसका क्या है कि मार्केट आपका कई बार हिट कर चुका है रेजिस्टेंस को, राइट, 500 के रेजिस्टेंस को।
ये दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर आती भी है तो अगर करना भी होगा स्कैल्प बेसिस पे सेल करूँगा और फिर उसका निकाल ही दूंगा, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस हिट करती है उसके बाद वापस से निकल गई तो अच्छा आपको वो मिल सकता है ऊपर की साइड का ट्रेड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मज़ा किस केस में आने वाला है, फर्स्ट हाफ में मार्केट बार बार इसको हिट कर रही हो और फिर सेकंड हाफ में मार्केट ब्रेकआउट देगी तो आपका हीरो जीरो वाली प्रोबेबिलिटीज़ में इस केस में बन सकती है। ठीक है, कहाँ तक के लिए 800 840 तक के लिए। सेम चीज़ नीचे होगा, अगर नीचे पे सेकंड हाफ में आपका कर रही है और फिर ब्रेक डाउन दे रही है तो नीचे की साइड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इधर। वेरेज अब सिंपल सा अगर स्कैल्पिंग का वाले ट्रेडर्स हो तो यहाँ का और यहाँ का, यानी 550 नीचे और 650 ऊपर, इसके ऊपर ब्रेकआउट से यहाँ तक के लिए, इसके ऊपर ब्रेकडाउन से यहाँ तक के लिए, सिंपल राइट। कुछ है नहीं इसमें भी, कोई खास स्टफ नहीं है। ऑप्शन जिन में चल के देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन जिन क्या कह रही है। डेटा भी आपका कुछ खास सिग्नल नहीं है, बार बार साइडवेज ही है, मतलब ना स्ट्रेंथ है ना वीकनेस है। मैं बात करता हूँ मिनी ऑप्शन चेन की, यहाँ पे आ गई। ठीक है, क्या हुआ है, पुट सेल हुई है निफ्टी में, कॉल भी सेल हुई है, यानी कि टिपिकल साइड जो हमने उस दिन भी देखा था। निफ्टी का अगर आपको याद होगा तो फ्राइडे को मैंने बताया था कि निफ्टी वीक नहीं है ना, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है कम्पेयर टू निफ्टी। ये चीज़ हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन भी देखी थी, आज आपको ये देखने में मिल गया सेम इसी ऑप्शन चेंजेस है। क्यों? कि यहाँ पे पुट राइटर्स थे। अब कल भी सेम कहानी यही है कि निफ्टी वीक नहीं है उतना जितना बैंक निफ्टी है, बिकॉज बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं और कॉल में भी राइटिंग हुई है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग दूर की जगह पे हुई है, राइट, 24,400 500 600 के आसपास। फिर निफ्टी में क्या हुआ है, कॉल्स भी बेची गई हैं, पुट्स बेची गई हैं, इंडिकेटिंग साइडवेज मार्केट। तो डेटा पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो साइडवेज का है। क्वांटम और देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट का क्वांटम कितना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6,75,000, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका 11 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 3 लाख। ओके, थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट्स। ठीक है, तो पुट्स आपका 24,300। एक मिनट इसको हम चेक कर लें थोड़ा सा ध्यान से निफ्टी को। 300 पे आपका पुट राइटर्स है ना, यानी 300 का लेवल का नीचे कौन सा आ रहा है आपका 275, यानी ये एक बार अगर इसके नीचे जाती है तो फिर 200 तक स्लाइड कर सकती है, बिकॉज पुट राइटर्स यहाँ पे है आज ऐड नहीं हुए हैं। किस पे? यहाँ देखोगे 3 लाख है, उसके बाद कहीं पे भी पुट्स नहीं है ना, अभी कॉल्स बैठी हुई हैं। तो ये कॉल्स अगर ट्रिगर होंगी शाम को देखेंगे इसको खोल के, जो आईपी बैच में आ जाना शाम को। अच्छा, टाइम चेंज हो गया, 7 बजे से हो गया 8 बजे की जगह से रात में। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाता है, तो आप उसमें से आ जाना। जो लोग भी नए आ रहे हैं उसमें आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कॉल बाइंग है, राइटिंग है, ट्रैपिंग किस लेवल पे है, किस पे नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको ट्रेड अच्छा बन सकता है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी से अच्छा ट्रेड निफ्टी में बनेगा अगर दिख रहा है ऐसा है। 52,200 पे पुट्स है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे कॉल्स भी ठीक है। तो ठीक है, दोनों तरफ बैंक निफ्टी का थोड़ा सा फंसा हुआ सा बना है। निफ्टी में पुट साइड में राइटिंग नहीं हुई है। लेट्स सी कल कहाँ की तरफ मार्केट खुलता है, वो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर की तरफ खुलती है मार्केट, राइट। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।